महाभारत में अर्जुन को 1 साल तक महिला बनकर क्यों रहना पड़ा था। महाभारत की कहानी अगर आपने देखी, सुनी या पढ़ी होगी तो आप यह जानते होंगे कि महाभारत के प्रमुख पात्र पांडवों में वीर अर्जुन को 1 साल तक स्त्री के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ा था। परंतु इसके पीछे का कारण क्या था? क्या आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं? आइए इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। महाभारत में बहुत सी कहानियां या घटनाएं ऐसी हैं जिनके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। महाभारत के मुख्य पात्र अर्जुन के जीवन से संबंधित भी कई कहानियां हैं जो आश्चर्यजनक लगती है। महाभारत की कहानी में यह मिलता है कि महान योद्धा अर्जुन को अपने जीवन काल में एक बार पूरे 1 साल तक लगातार महिला बनकर कौरवों से छुपकर जीवन व्यतीत करना पड़ा था। कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अर्जुन को महिला के रूप में 1 साल तक समय बिताना पड़ा था, तो वहीं कुछ कथाएं ये कहती हैं कि अर्जुन को स्त्री और पुरुष दोनों यानी कि किन्नर के रूप में रहने का श्राप मिला था। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भी पांडवों को अपने जीवन में अनेक कष्ट, कठिनाइयां और दुख भोगना पड़ा। पांडवों को जुए में हराने के बाद वन में निवास करने का दंड मिला, जहां उन्हें अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। महाभारत में जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए थे, तब उन्हें वनवास जाना पड़ा था। उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का समय अज्ञातवास में बिताना पड़ा था। अज्ञातवास का नियम ऐसा था कि अगर उस वक्त उन्हें कौरव खोज लेते और पहचान लेते तो उन्हें दोबारा से वनवास में जाना पड़ता। अतः पांडवों को अपनी पहचान भी छुपानी पड़ी। इस अज्ञातवास में पांडवों को सभी से छुपकर 1 वर्ष तक रहना था। उस अज्ञातवास की कठिन परिस्थिति में द्रौपदी सहित सभी पांडवों ने अपना नाम और रूप वेश बदल कर रह रहे थे। अगर वे लोग अपने वास्तविक रूप में रहते तो उन्हें पहचाना जा सकता था, इसलिए सभी लोग नाम और रूप बदलकर मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर में सभी पांडवों ने समय बिताया। सभी पांडव विराट राजा के यहाँ वेश बदल कर कार्य करने लगे। द्रौपदी ने वहाँ दासी बनकर सेवा कार्य किया और अर्जुन 1 साल तक किन्नर बनकर रहे। अज्ञातवास के काल में अर्जुन को 1 साल तक के लिए बृहनला का रूप धारण करना पड़ा था। दरअसल एक श्राप को भोगने के लिए अर्जुन को बृहनला के रूप जीवन व्यतीत करने को विवश होना पड़ा था। उसकी कहानी यह है कि जब पांडव लोग वनवास का कष्ट भोग रहे थे तो उस समय पांडवों को अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति को पुनः वापस जगाना था। इसके लिए पांडव लोग दिन रात सोच विचार करते रहते, लेकिन उन्हें इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं मिलता। तब अंत में अर्जुन ने इस संबंध में महर्षि वेद व्यास की शरण में जाकर उनसे इस विषय में सलाह मांगी। व्यास जी ने अर्जुन को उनके कलाओं और दिव्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र के स्वर्गलोक में जाने को कहा। व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने इंद्रलोक में देवराज इंद्र की कृपा से सभी दिव्य शास्त्रों और अन्य कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने लगे। इंद्र के स्वर्गलोक में चित्रसेन ने अर्जुन को संगीत और नृत्य की भी शिक्षा दी। एक बार की बात है कि जब अर्जुन नृत्य और संगीत की शिक्षा ले रहे थे, उसी समय इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी का अर्जुन पर नजर पड़ी। अर्जुन को देखकर उर्वशी मोहित हो गई और अर्जुन से विवाह करने के लिए कहने लगी, परंतु अर्जुन ने विवाह करने से साफ मना कर दिया और उर्वशी को बताया कि हमारे पूर्वज पुरुरवा ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। इस नाते आप हमारे पूर्व वंश की जननी हैं, तो आप हमारे लिए माँ के समान है। अर्जुन के ऐसा कहने पर उर्वशी को बहुत दुख हुआ। तब उर्वशी ने अर्जुन को मनाने की बहुत कोशिश की और कहा कि यह सब नियम मनुष्यों के लिए है और उन पर ये नियम लागू नहीं होते, परंतु फिर भी अर्जुन नहीं माने। उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को श्राप दे दिया कि उसे 1 साल तक नपुंसक होकर रहना पड़ेगा और महिलाओं के बीच में महिला बनकर रहना होगा। इसी कारण अर्जुन को अपने श्राप को भुगतने के लिए अपने वनवास के दौरान अज्ञातवास में किन्नर बनकर बृहनला के रूप में विराट नगर के राजा विराट के यहाँ रहना पड़ा। वहाँ अर्जुन ने विराट नगर के राजा विराट की पुत्री उत्तरा को 1 साल तक नृत्य सिखाया था। अर्जुन के अज्ञातवास में बृहनला के रूप में महिला बनकर जीवन बिताने और उस श्राप के बारे में आपका क्या विचार है, कृपया जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।